जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना और बोला जमकर हमला। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज उद्घोष यात्रा के क्रम में जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, उसे जानने के लिए 11 मई को उनके गांव कल्याण बिघा जाएंगे। पता करेंगे कि वह जो घोषणा किए कि हर भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन और जाति जनगणना के बाद हर गरीब को 2 लाख रुपए की सहायता का वादा किया, क्या वह मिल गया या नहीं, इसे अवश्य पता करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जनसुराज सूत्रधार है जो प्रयास है उसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक कोशिश है कि जमुई की जनता भी जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो सोच है, कैसे आप गरीबी से निकल सकते हैं, उस रास्ते को देखे, समझे, सुने और अच्छा लगे तो उससे जुड़कर बिहार में एक नए व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज हुआ है उसमें अपना भागीदारी करें। प्रशांत जी, बिहार में आपने ऐलान किया है कि नीतीश के गांव से बिहार बदलाव रैली का आगाज करेंगे, वजह क्या है? नहीं, बिहार बदलाव यात्रा जो है वो नीतीश के गांव से नहीं, वो जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को शुरू होगा। नीतीश के गांव में मैं जा रहा हूं 11 मई को कल्याण बिघा में। वो इसलिए जा रहा हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये देखे कि जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है, और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, और खासकर जो 3 विशेष मुद्दे हैं। नीतीश कुमार ने 2006 से 8 में ये घोषणा किया था कि जितने भी दलित परिवार के भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 2.25 लाख लोगों को ही जमीन मिला, उसमें भी आधी जमीन सिर्फ कागज पर है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर 3-4 वर्ष से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव ये सब राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना आने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद दी जाएगी। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। तो हाँ, और तीसरी बात, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे के नाम पर घर घर से 10,000, 20,000, 25,000 की वसूली हो रही है। तो मैं नीतीश के गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ हर घर जाऊँगा और ये उनसे पूछूंगा कि क्या उनको जो 2 लाख रुपए सरकार से राहत मिलनी थी, सहायता राशि, वो मिली कि नहीं। वहाँ के दलित परिवारों से जानना चाहता हूँ कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिला कि नहीं। और वहाँ के लोगों से ये पूछूंगा कि भूमि सर्वे में आपको घूस और भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर नीतीश के गांव में ये सत्य है तो पूरी जो 40-45 हजार गाँव में जो बिहार की जनता त्रस्त है वो बात प्रमाणित होगी। इसीलिए 11 तारीख को उनके गाँव में जाकर इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जनसुराज परिवार से जुड़े हुए लोग बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और 1 करोड़ लोगों से इन 3 बातों पर कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दो जो तुमने वादा किया था, भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दो ताकि लोग घर बना सके, और भूमि सर्वे को रोको, इसमें भ्रष्टाचार हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत बंद करो। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग बिहार के हर गाँव में जाएंगे। चिराग ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़ सकते हैं। शराबबंदी का जब कानून आया तो 2016 में तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। कानून लाने वाले तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद अभी 2 बरस पहले अभी खुद वो डिप्टी सीएम थे।